अन्यंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये यंग मैन टू शॉट का लास्ट पार्ट है माय एक्स का। तो आप सब ने जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख के आ जाओ, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलो चलते लास्ट पार्ट में क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। आयु वन मोर थिंग, तुम मेरी फ्रेंड हो लेकिन तुम ऐसा बिहेव करती हो जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड। और इतने सारे निकनेम्स क्या है? हाँ, हनी, बेबी, पहले युंगिया बुलाती थी ठीक है, लेकिन इतने सारे निकनेम्स। और तुम्हारे बिहेवियर टिपिकल गर्लफ्रेंड वाली क्यों है? हाँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, वैसे बिहेव करो ना यार। तुम क्या कर रही हो? व्हाट कैन आई डू हनी? तुम जैसे हैंडसम मैन के साथ मैं फ्लर्ट नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ, मानती हूँ मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो फ्लर्टिंग तो कर ही सकती हूँ ना। ऑब्वियसली फ्रेंड्स लोग फ्लर्टिंग नहीं करते क्या? एनीवे बेबी, चलो चलते हैं। तुम्हें पार्टी के लिए लेट नहीं हो रहा है? ऑफ कोर्स चलो, बाहर जिमिन वेट कर रही होगी। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ टाइम पास में बात कर रहा हूँ, तो जल्दी चलो। आयु, तुम्हें चलना है तो जल्दी चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। वेट अ सेकंड युंगिया, ये जिमिन कौन है और उसके लिए तुम इतने ज्यादा वरीड क्यों हो रहे? हाँ, थोड़ी देर वो वेट कर भी लेगी तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द बिग डील? आयु, वो जिमिन है। जिमिन है, समझी? वो जिमिन है, वो जिमिन है, वो वाली लड़की, वो वाली लड़की। युंगिया रुको, मेरे लिए कहाँ जा रहे हो? रुको, वेट अ मिनट, मैं भी आ रही हूँ। रुको यार, कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ पे खड़ी होके बातें करती रहो, मैं चलता हूँ। बाय बाय। आयु, आर यू ओके? तुम ठीक हो? या, आई एम फाइन, आई एम ऑलराइट। यो ब्रो, कब हमने बुलाया था? तू कब आ रहा है? कितना लेट कर दिया हमने तुझे। टाइमली आने को बोला था, तू कब आ रहा है? एनीवे वो सब छोड़, बाकी से फ्रेंड्स भी सब वेट कर रहे हैं। चल, सबसे मिलवाता हूँ मैं तुझे, जल्दी चल। सॉरी ब्रो, मैं क्या करूँ, इसे भी आना था मेरे साथ और इसकी वजह से लेट हो गया मुझे आने में। एनीवे छोड़, अब हम अंदर चलते हैं। व्हाट द हेक युंगिया, तुम मेरे ऊपर कैसे ब्लेम डाल सकते हो? तुम वेट करो, पहले तुम अंदर चलो। हाँ, अब ये कौन है ब्रो? हाँ, अरे भाई अंदर चलना, मैं सब कुछ बताता हूँ। यहीं पे इंट्रोडक्शन सब कुछ यहीं पे बारी कर दूं क्या? चल अंदर चल, बताता हूँ मैं कौन है, ये क्या है। ठीक है, चल अभी। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। युंगी तो जिमिन को भूल ही जाता है। हे ब्रो, व्हाट्स अप? वैसे तो इतना लेट क्यों आ गया है? मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ, ये पार्टी तूने और युंजन ने दी थी ना, वो तो टाइम पे आ गया। तू इतना लेट क्यों हो गया? हाँ सॉरी ब्रो, एक्चुअली क्या हुआ ना। क्या सॉरी? हाँ क्या सॉरी? ये पार्टी तूने और मैंने मिलके रखी थी और खुद ही ओस्टी लेट आ रहा है। मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ, तूने पहले ही मेरे सर पे सब कुछ डाल दिया था। तू संभाल। तो तू क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बता युंगी। रिलैक्स गाइस, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ, युंगी आ गया ना टाइम से, लीव इट। अभी एंजॉय करते हैं, हम लोग एंजॉय करने के लिए तो आए हैं। तुम भी ना युंजन। वो सब छोड़ो, ये बताओ ये मिस ब्यूटीफुल कौन है? हाँ, डोंट टेल मी युंगी कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तूने हमसे छुपा लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। टेल मी ऑनेस्टली ब्रो। आर यू किडिंग मी ब्रो? जैक्सन, हाँ रियली, लाइक सीरियसली, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नॉट एट ऑल, वो मेरी फ्रेंड है। मीट हर। आयु, आयु इनसे मिलो, ये है मेरे फ्रेंड युंजन सुबिन जैक्सन। और तुमने ना, इससे मिलो, ये है मेरी फ्रेंड आयु। ठीक है, और ये गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है, समझ लो। हाय गाइस, आई एम आयु, इस डफर की फ्रेंड। आई मीन यूनी की फ्रेंड। आई मीन तुम लोगों की दोस्त युंगी की फ्रेंड। हाय मिस ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सच अ गॉर्जियस गर्ल इन दिस पार्टी राइट नाउ। हे जिमिन, जिमिन देख मैं यहाँ पे हूँ। जिमिन, होबा तू तू यहाँ पे क्या कर रहा है तू? हाँ हाँ यार जिमिन, मैं एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा फ्रेंड था ना, उसके फ्रेंड की ये पार्टी है। उसने कहा तू भी चल, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तुझे तो पता
है ना बॉयज के बारे में, वो अकेले तो कहीं नहीं जाते, अपने फ्रेंड्स को भी साथ में घसीट के लेके जाते हैं। तो उसने मुझे भी बुला लिया तो मैं भी यहाँ पे आ गया। तू बता तू यहाँ पे कैसे है? किसी के साथ है ये? हाँ, या अकेले आई है? और तू यहाँ पे लोनली अकेले खड़ी होके क्या कर रही है? बता जिमिन। हाँ यार, आई तो हूँ किसी के साथ, बट इट डजंट मैटर। वो सब छोड़, तो ये बता तू कैसे, कितने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं? हाँ, वैसे तेरा ऑफिस कैसे चल रहा है? हाँ, तेरा काम सब कुछ कैसा चल रहा है वो तो बता। हम लोग बहुत दिनों से मिले नहीं है ना, तो बता अपने बारे में। हाँ यार, वही सब कुछ ठीक है, बस ये बॉस का किट झंझट, यही फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी। चल ना कहीं भी जाके बैठ के बात करते हैं। वैसे भी मैं कब से आया हूँ पार्टी में, मुझे निकलना भी पड़ेगा, कॉल भी आ रहा है। ओके, अगर तुझे लेट हो रहा है, तुझे इतना कॉल आ रहा है तो तू जा सकता है, फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बाद में कभी मिल लेंगे, वैसे भी हमारा ऑफिस तो बाजू बाजू में है, हम लोग कभी भी मिल सकते हैं। नहीं यार, थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर तो मैं तुझसे बात ही कर सकता हूँ। वैसे भी हमारा ऑफिस बाजू बाजू में होने के बाद भी हम लोग कहाँ मिल पाते हैं? तू अपने काम में बिजी होती है, मैं अपने काम में बिजी, हम लोग मिल ही नहीं पाते। तो थोड़ी देर तो मैं तेरे साथ बात कर ही सकता हूँ। तो चल हम लोग जाके बैठ के बात करते हैं, आजा, डोंट वरी, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। चल। सो ये है जे-होप, जिमिन का फ्रेंड। ओके, अगर तू कह रहा तो चल चलते हैं। हाँ यार, हर रोज काम 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 काम, रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिलता है। बॉस होने के बाद भी इतना ज्यादा प्रेशर है। तुम लोग तो यहाँ पे हो, वहाँ लोग तो वहाँ पे यहाँ पे पड़े होंगे। तुम लोग भी ना यार, हम लोग क्या करें? तुझे तो पता है ना हमारे दोस्तों के बारे में, उन लोगों को तो फ्री फुकट का ड्रिंक्स और खाने पीने को मिल गया तो वो लोग वहाँ पे टूट पड़े। और इसे देख जैक्सन को, वो तेरी फ्रेंड के साथ लगा हुआ है, उसके साथ बात करने में। मैं कर ही क्या सकता, तू भी एंजॉय कर, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तू क्या ग्रैंडपा की तरह बैठा हुआ है? तू भी एंजॉय कर। ओ प्लीज शट अप यूंजन, तुझे क्या लगता है मैं एंजॉय नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ, तुझे पता। ओह शिट, मैं तो भूल गया, जिमिन तो मेरे साथ आई थी। ओह नो, मैं तो उसे भूल गया। एक काम कर यूंजन, तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? तू एंजॉय कर, आता हूँ। अरे ब्रो बता के तो जा, वो वहाँ पे तेरी फ्रेंड के साथ बिजी है और तू भी जा रहा है, तो मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँ? यार कुछ तो बोल के जा। एनीवे छोड़, ये तो है। हे सेक्सी, हे पागल वागल हो गया क्या? हाँ, तू बात क्या कर रहा है? तूने कुछ ज्यादा तो नहीं पी लिया? देख मैं सुबह हूँ, ठीक है? जाके लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर। यहाँ पे लड़की नहीं है तो तू मेरे साथ फ्लर्ट करेगा? शेमलेस फेलो। तो क्या हुआ सुबू? हाँ देख, सब लोग अपना अपना काम पकड़ के यहाँ पे वहाँ पे चले गए, बचा तू ही, तो मैं तेरे साथ तो फ्लर्ट कर ही सकता हूँ ना। Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. ओ बा, मुझे ना वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। हाँ ओके, तू वॉशरूम जा, मुझे भी बैक टू बैक कॉल आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे निकलना पड़ेगा। हम लोग जल्दी मिलते हैं, ठीक है? बाय, अपना ध्यान रखना। बाय जिमिना। ओके बाय ओबा, हम लोग जल्दी मिलते हैं, ठीक है? तुम भी ध्यान से जाना, बाय। युंगी, ये क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है, इसके लिए यहाँ पे सबके साथ मिलके टाइम पास कर रही हो, या कहूँ किसी के साथ मिलकर टाइम पास कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हें ना ऐसे ही छोड़ के मैंने गलती किया, मुझे तुम्हें काम देना चाहिए था। तो तुम क्या करो, जाके ना वेट्रेस का काम करो, ठीक है? ये लो ड्रेस और रेडी हो क्या? व्हाट? क्या बोल रहे हो युंगी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या कहा जिमिन? मैंने जो कहा वो करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाके रेडी हो क्या? ना गो। ये तुम क्या बोल रहे हो युंगी? मैं और वेट्रेस का काम, मैंने जो कहा वो करो। और ये तुम क्या होता है? हाँ, कॉल मी मिस्टर मिन या सर। बट वो मैं कैसे ये काम करूं?
तुम काम करती हो जिमिन, या मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम्हें रिग्रेट फील हो? बता दो, मैं कर सकता हूँ। नो नो नो, स्टॉप, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। युंगिया, व्हाट इज दिस? हाँ, तुमने ये जिमिन को क्या पहनाया और वो कर क्या रही है? कुछ बोलोगे तुम? हाँ, शट अप आयु, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है और खराब मत करो। जो करने यहाँ पे आई हो वही करो। जाओ जाके उठा के लेके आओ। यहाँ पे तुम वेट्रेस हो ना तो इतना तो कर ही सकती हो, क्यों, है ना? इनफ युंगी, किसी की मजबूरी का इतना भी फायदा मत उठाओ कि तुम बाद में उसका फायदा ही ना उठा पाओ। इट्स इनफ फॉर मी। युंगी वेट वेट, वेयर आर यू गोइंग? रुको युंगी, मेरे लिए रुको, मैं भी आती हूँ। गाइस मैं चलती हूँ, बहुत मैटर सीरियस हो गया, मैं चलती हूँ, तुम लोग देख लो पार्टी। युंगी वेट, आई एम कमिंग। युंगी गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आया अभी यहाँ पे हुआ क्या? जस्ट नाउ व्हाट हैपेंड गाइस? हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, क्या हुआ? लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखो, उसने थप्पड़ मार दिया युंगी को। हाँ, उसने मारा तो मारा कैसे यार? आर यू गाइस मैड और व्हाट? हाँ, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता युंगी ने उसे कितना ज्यादा परेशान कर दिया? देखा ना पार्टी में, तब से वो कितना परेशान कर रहा था उस लड़की को। कोई भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता यार, उसने इसलिए थप्पड़ मार दिया होगा। तुम लोग भी ना, अभी देखो पार्टी तो स्पॉइल हो गया है, मेरा मूड तो खराब हो गया है। बाकी सारे फ्रेंड्स को भी घर भेज के हम लोग भी पार्टी को रैप अप करते हैं। मेरा दिमाग वैसे भी स्पॉइल हो गया, तो चलो चलते हैं। युंगी क्या कर रहे हो तुम? स्टॉप द कार, देखो वहाँ पे जिमिन है। युंगी, युंगी आर यू लिसनिंग मी? युंगी किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर जिमिन या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। क्या हुआ मिस्टर मैन? मेरा इतना क्यों ध्यान रख रहे हो? हाँ, मैं तो आपके एम्प्लॉय हूँ, सर्वेंट हूँ, वेट्रेस हूँ, आपके सारे काम करने वाली हूँ, तो मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? शट अप जिमिन, तुम रोड पे बेहोश हो गई थी, अभी तुम्हें होश आया?
तो जाओ वॉशरूम में जाके अपने ड्रेस चेंज करो, मैं अभी आता हूँ। बारिश के पानी में कागज के नाव तुम, या तपती धूप में थोड़ी सत की छाँव तुम, अक्सर मेरी बातों में छुप कर। युंगी क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ बता। डोंट वरी, वो अब ठीक है और मैं उसे संभाल लूंगा। वैसे तुम भी टायर्ड हो गई होगी ना, तुम जाओ गेस्ट रूम में रेस्ट करो, ठीक है आयु? नहीं नहीं युंगी, एक्चुअली मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि कल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है सुबह, तो मैं अभी निकलती हूँ घर के लिए, ठीक है? तुम अपना और उसका ध्यान रखना, ठीक है युंगी? लेकिन आयु इतनी रात में तुम अकेले कैसे जाओगी? सेफली नहीं है ना अकेले जाना इतनी रात को, तो रुक जाओ ना आज रात को तुम। डोंट वरी युंगिया, मुझे आदत है रात को ट्रैवल करना, काम की वजह से मुझे रात को जाना पड़ता है, तो मैं सेफली जाती हूँ सेफली आती हूँ, सो डोंट वरी। तुम अपना और जिमिन का ख्याल रखना और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, ठीक है? बाय, जल्दी मिलते हैं। ओके बाय, तुम भी ध्यान से जाना, गुड नाइट। तुम ऐसा क्यों कर रही हो जिमिन? तुम उस लड़की के साथ बात कर रही थी, उसके साथ इतना क्लोज थी, मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था तुम्हारे साथ ये सब करने का, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया जिमिन ये सब करने के लिए। तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो? क्यों तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो जिमिन? मुझे पता है पहले जैसे वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छे से तो रह सकते हैं ना? क्यों जिमिन तुम क्यों ऐसे कर रही हो? क्यों तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो? और मैंने भी तुम्हारे साथ ये सब कर दिया, देखो अभी तुम्हें बारिश में भीगना पड़ा और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। मैं कहाँ पे हूँ? एक सेकेंड, ये तो युंगी का घर है ना? हाँ वो कल मुझे अपने घर लेके आया। युंगी तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? बिना मेरे कंसर्न के तुम मुझे अपने घर पे कैसे ला सकते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, खुद को समझते क्या? युंगी, युंगी कहाँ पे हो? युंगी, मैं यहीं पे हूँ किचन पे, ठीक है? इतना चिल्ला क्यों रही है? इतना अपना गला क्यों फाड़ रही हो? हाँ तुम ठीक तो हो? कल वैसे तुम बेहोश हो गई थी, अब ठीक फील हो रहा है तुम्हें? बारिश में जो भीगी थी इसी वजह से बेहोश हो गई थी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बोलो तुम ठीक तो हो? इनफ युंगी, इनफ इज इनफ, स्टॉप प्रिटेंडिंग लाइक दैट यू केयर फॉर मी। हाँ ये जताना बंद करो कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है, ये टोटली फेक है, मुझे पता है, तो ये जताना बंद करो कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। What do you mean by that? हाँ क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? हाँ तुम बोलना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो जिमिन। हाँ ऐसे घुमा फिरा के मेरे साथ बात मत करो। वाह ग्रेट, हाँ ग्रेट मैं नहीं होंगी, ग्रेट। तुम मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो? हाँ तुम चाहते क्या हो? तुम ना एक नंबर के चीटर हो। ये मत सोचो कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ तो मैं भूल जाऊंगी तुमने क्या किया था मेरे साथ पास में युंगी। ओह अच्छा तो मैं चीटर हूँ, ठीक है? तो तुम भी मुझे एक्सप्लेन कर दो जिमिन, मैंने क्या चीटिंग की है तुम्हारे साथ? हाँ तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मेरे साथ? ओह ओके फाइन, अगर तुम्हें इतना ही जानना है, अगर तुम्हें इतना ही प्रिटेंड करके तुम थक गए हो तो पास्ट में जाओ और देखो, सोचो कि तुमने क्या किया मेरे साथ। अब क्या हुआ? अब नहीं पूछोगे कुछ भी? हाँ सोचो सोचो पास्ट में कैसे तुमने मेरे ऊपर चीटिंग किया, मेरे आंखों के सामने हुआ सब कुछ। सोचो युंगी सोचो। जिमिन देखो तुम गलत समझ रहे हो। जिमिन मैंने कहा रुको। जिमिन लिसन टू मी। जिमिन मुझे जो देखना था मैंने देख लिया युंगी, ओके? तुम काम के नाम पे यहाँ पे ये सब कर रहे हो, ओके? गो हेड, जो करना करो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, समझ गए? मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। जिमिन देखो तुमने
जो देखा वो सही नहीं है। मैं तो सिर्फ फोटो खींच रहा था, वो तो ऐसा पोज था। देखो तुम गलत समझ रहे हो। जिमिन मेरी बात सुनो। हाँ वो तो मैंने साफ साफ देख लिया यूंगी, तुम क्या कर रहे थे काम के नाम पे। अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए, मेरे होते हुए तुम किसी और लड़की के साथ। छी यूंगी छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रुको, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की मैंने तुम्हारे ऊपर चीट किया, वो भी किसी और के साथ। हाउ डेयर यू जिमिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने की। यूंगी लीव मी, हाउ डेयर यू, मुझे जाने दो। सारी की सारी गलती तुम्हारी होने के बाद भी तुम मुझे फोर्स करना चाहते हो, वो भी ऐसे किस करके। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी ये किस करने के बाद मैं मान जाऊंगी, मैं समझ जाऊंगी कि तुम सही हो। एक बात मेरी सुन लो यूंगी, भूल जाओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी या जिमिन नाम की लड़की कोई तुम्हारी जिंदगी में थी। आई एम डन विथ यू, भूल जाओ और मेरे पीछे मत आना और मुझे मिलने की कोशिश मत करना, कॉल मत करना, मैसेज मत करना, कुछ मत करना। तुम्हें सोचना चाहिए था मुझे चीट करने से पहले। आई एम डन विथ यू यूंगी, गुड बाय। नहीं जिमिन, तुम ऐसे छोड़ के मुझे नहीं जा सकती हो, तुम्हें सुनना पड़ेगा मेरी बात। जिमिन यूंगी, आई एम गिविंग यू लास्ट वार्निंग, एक और बार तुमने मुझे फोर्सफुली किस किया ना, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जिमिन प्लीज ट्रस्ट मी, आई लव यू, प्लीज जिमिन प्लीज, गॉड डैम इट, ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे ऊपर चीट नहीं किया, तुमने जो देखा वो गलत है। जिमिन लिसन टू मी, जिमिन जिमिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जिमिन वेट प्लीज। थोड़ा सा आपके कॉन्टेक्ट्स के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे यूंगी एक फोटोग्राफर है, वो सारे मॉडल्स की फोटो लेता है, यही उसकी जॉब है। और जो लड़की थी वहाँ पे वो भी उनमें से एक थी मॉडल, उसी की वो फोटो क्लिक कर रहा था और जिमिन ने ये सब करके, बात करके, गुस्सा करके वहाँ से चली गई। यही था फ्लैशबैक उन लोगों का। लगता है कि मिस्टर मिन आपको याद आ गया, या कहो मिस्टर चीटर यूंगी। हाँ जिमिन, माइंड योर लैंग्वेज। तभी भी तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगा के तुम चली गई। 4 साल जिमिन, 4 साल मैं इसी इल्जाम के साथ जी रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर चीट किया। ये कह के तुम मुझे वहाँ पे छोड़ के चली गई, मेरी बात भी नहीं सुना और मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया तुमने। जिमिन तुम्हें क्या लगता है वो सब मैंने जानबूझ के किया? मैं वहाँ पे फोटोशूट कर रहा था, तुम्हें पता है, और वो गलती से मेरे ऊपर गिर गई थी। वो तो पोस्ट था, मैं तो उसका फोटो क्लिक कर रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ गलत वे में ले लिया और तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगा के वहाँ से चली गई। 4 साल पीछे मुड़ के भी नहीं देखा तुमने। जिमिन हाउ डेयर यू, तुम मुझे ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? तुम्हें पता है मेरे ऊपर क्या बीता था इन 4 सालों में? हाँ चिल्लाओ मत यूंगी, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए बहुत आसान था? हाँ मेरे लिए कितना टफ था मुझे पता है। और अगले दिन मैंने सोचा था मैं तुमसे मिलकर बात करूंगी, लेकिन क्या हुआ? गेस व्हाट, क्या हुआ? तुम्हारी वो सो कॉल्ड मॉडल ने मुझे मैसेज किया और कुछ ऐसे पिक्स भेजे जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे थे। तुम्हारा उसके साथ एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था गर्लफ्रेंड के होते हुए। इसी वजह से मैं वो शहर छोड़ के आ गई, मेरा दम घुट रहा था बुसान में, तुम्हें पता है? इसलिए मैं वो शहर छोड़ के यहाँ पे सोल में शिफ्ट हो गई। मैं जानती हूँ मुझे कैसा लग रहा था, मैं जिससे इतना प्यार करती थी उसने मेरे ऊपर चीट किया मेरे पीठ पीछे। तुम जानती हो मेरी हालत कैसी थी? व्हाट? फोटोज? कैसे फोटोज? मैं तो तुमसे प्यार करता था, जब मैं तुमसे प्यार करता था मेरा कोई अफेयर ही नहीं था, तो फोटोज कहाँ से आते? जिमिन सोचो तो सही, कुछ भी बोलने से पहले जस्ट थिंक। जिमिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है, सोचो। तुम मुझे नहीं जानती क्या? हाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर चीट करूंगा? सोचो जिमिन, I didn't do that. आज चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन वो होता तो चोरी है ना। अगर तुम्हें इतना ही देखने का शौक है तुम्हारे काले का, तो डोंट वरी, मैंने वो पिक्स संभाल के रखा है तुम्हारी धोखे की निशानी समझ के। मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, ठीक है? देख लेना। नाउ लीव मी, मुझे जाने दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की?
उसकी हिम्मत कैसे हुई जब भी हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, वो ऐसे कैसे कौन सा भी फोटो भेज सकती है। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पता करके ही रहूंगा। यार जिमिना तू कहाँ पे थी? कल रात को मैंने कितना कॉल किया तुझे, मैं कितना परेशान हो गई थी। तुझे पता कॉल उठा के बताने का जरूरी भी नहीं समझा कि तू कल रात को नहीं आएगी। तू कहाँ पे थी ये बता जिमिना। ते वो एक्चुअली एक्स्ट्रा वर्क था तो मैं वहीं पे रुक गई। और रही बात मेरी कॉल, मैंने नहीं उठाया क्योंकि मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए मैं नहीं उठा पाई। सॉरी यार। अभी और कुछ मत पूछ, मेरा सर दुख रहा है प्लीज। ओके ओके फाइन, परेशान मत हो और सवाल नहीं पूछूंगी। तेरे लिए ब्रेकफास्ट वहाँ पे, कॉफी भी है, दोनों कर लेना ठीक है। फिर कुकी भी जा चुका है कॉलेज के लिए, अभी मैं भी जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए, तभी तो मुझे जॉब में लगा। ठीक है बाय। ओके बाय, गुड लक, ध्यान से जाना ठीक है। हे जिमिना क्या हुआ? तूने मुझे अर्जेंटली बुलाया, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ होबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ना मुझे जॉब चाहिए। क्या तेरी कंपनी में वैकेंसी अवेलेबल है? आई मीन क्या मुझे जॉब मिल सकता है तेरी कंपनी में होबा? लेकिन जिमिना तू तो मेरी कंपनी में काम करती थी, तो अचानक क्या हुआ? इतनी टाइम से तो तू वहाँ पे ही काम कर रही है, तो न्यू जॉब क्यों ढूंढ रही है? सब कुछ ठीक है ना? एवरीथिंग ऑलराइट? ओ बस समझना, मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। मुझे वो कंपनी में मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पे काम नहीं करना है, समझना प्लीज। और तुझे तो पता है ना कुकू और तेरी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। क्या तू इसमें मेरी हेल्प कर सकता है होबा? ओके डोंट वरी, मैं बॉस से बात करके देखता हूँ तेरे जॉब के लिए। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कोशिश करूंगा ठीक है, सो डोंट वरी। ओह थैंक यू ओबा, लव यू। ओह तो ये बात है, मैं पिछले 1 वीक से तुम्हारा वेट कर रहा था। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तुम आओगी ऑफिस, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा कि मैं बेकसूर हूँ। जो तुमने मुझे पिक सेंड किया वो क्या था, उसकी असलियत क्या थी ये मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने सच्चा था, लेकिन नहीं मैं तो गलत था। तुम तो यहाँ पे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ तुम यहाँ पे बिजी हो और वहाँ पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा था वापस से। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। एक्चुअली यूंगी जा रहा था अपनी कंपनी की तरफ, लेकिन उसने जिमिन और जेब को बातें करते हुए देख के वो रुक गया वहाँ पे देखने के लिए। यूंगी जिस कंपनी में है और जेब जो कंपनी में काम करता है वो कंपनी आमने सामने, और जिमिन ने जेब को उसकी कंपनी के नीचे बुलाया ताकि बात कर सके दोनों। और ओबा बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है? उस दिन पार्टी में तो मैं पूछना ही भूल गई जल्दबाजी में। बता तो क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, तू कैसा है? हाँ क्या बताऊं यार जिमिना, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो मुझे नाराज होके बैठी हुई है, तुझे पता है मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया, कैसे मनाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरी तरफ मेरा बॉस मुझे ओवर टाइम काम दे दे के मैं भी ओवर टाइम काम कर करके मैं टाइम पे उसके पास पहुंच ही नहीं पाता, और वो मुझसे नाराज होके बैठी हुई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे मनाऊं। एक सेकंड, तो मेरी फ्रेंड है ना यार, बताना मैं कैसे मनाऊं उसे? वो बहुत नाराज है मुझसे, मुझे पता नहीं चल रहा मैं कैसे मनाऊं, बताना। ओह नो होगा, तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, तेरी फ्रेंड के पास एक आइडिया। देख तू अपनी गर्लफ्रेंड को ना टाइम दे, वही इम्पोर्टेंट है। तो क्या कर, आज कैसे भी ऑफिस से जल्दी चला जा और उससे अपना टाइम दे। लड़की को कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें तेरा टाइम और तेरी लॉयल्टी चाहिए। क्या तू सच कह रही है? इसकी मदद से वायन मान जाएगी? तो ठीक है, मैं आज कैसे भी ऑफिस से जल्दी चला जाऊंगा। बाहर में गया है मेरे पास, मुझे बस उसे मनाना है। थैंक्स यार, तू तो मेरी सेवियर निकली। लव यू यार जिमिना, तूने मुझे बचा लिया ठीक है। और रही बात लॉयल्टी की, वो तो मैं जब से पैदा हुआ तब से मैं वाइन के लिए लॉयल हूँ। तू तो जानती है मेरी लॉयल्टी के बारे में। एनीवे, मैं जब स्प्राइट के साथ इतना लॉयल रह सकता हूँ, गर्लफ्रेंड तो जान ही सकती है कि नहीं? वाह क्या बात है ओबा, मुझे भी कैसा फ्रेंड मिला है। अपनी गर्लफ्रेंड और अपना स्प्राइट को मैच कर रहा है। वाह कंपैरिजन कर रहा है तू। वही तो मुझे पता है, तू स्प्राइट के अलावा कुछ नहीं पीता, तुझे स्प्राइट से बहुत ज्यादा लॉयल्टी है। वो तेरा फर्स्ट क्रश जो है। एनीवे अभी मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी अपना काम खत्म करके घर जल्दी जाना है। मैंने कुकू से वादा किया था कि मैं आज उसके लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि हमेशा तेरी बनाती है, तो आज मुझे उसके लिए जाके खाना बनाना है। वो वेट कर रहा होगा, मुझे जल्दी अपना काम खत्म करके घर जाना है। तेरे लिए गुड लक, तू वायन को मना लेगा मुझे पता है। ठीक है बाय, अब मैं चलती हूँ। हाँ यार तू सही कह रही है, बॉस मुझे ढूंढ रहा होगा काम देने के लिए, मैं भी चलता हूँ। ठीक है थैंक्स यार, तूने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं जरूर वाइन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा शाम को। ठीक है अभी मैं चलता हूँ, जॉब के बारे में मैं बॉस से पूछ के तुझे बताऊंगा। ठीक है मैसेज करके, बाय।
ध्यान से जाना एंड डोंट वरी, मैं कुछ ना कुछ तो तेरे लिए कर ही लूंगा, ठीक है? बाय बाय। सो बेबी, तुम्हें कैसा लग रहा है? आई होप तुम अभी मुझसे नाराज नहीं हो। अभी तक हमने लगभग तुम्हारी कुछ फेवरेट जगह तो विजिट कर ली है और बाकी जो बची है वो मैं आज ही पूरी कर दूंगा। सो आर यू हैप्पी विद दैट? या देखो अभी मुझे सिर्फ तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम, दैट्स इट। हम कहीं जाएं या ना जाएं वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना हॉबी। ओह माय डियर वायन, तुम्हारी यही तो बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर तुम इतना ज्यादा खुश हो ही गई हो, क्यों ना तुम मुझे कुछ रिवॉर्ड दो आज के इस छोटे से। हाँ, आज के क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के नाम पे तुम्हें क्या चाहिए मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है हॉबी। हाँ, और बोलो मत कि हम लोग पब्लिक प्लेस में, और तुम्हें जो चाहिए वो तो अभी मिलने नहीं वाला। जो भी चाहिए तुम्हें तुम घर जाके ले लेना, ठीक है माय डियर हॉबी? हाँ वायन, मुझे पता है घर जाने के नाम पे घर जाके दोगी, तुमने तो कह दिया, लेकिन खुद तो अपने घर चली जागी, मुझे अपने घर भेज दोगी और मुझे जो चाहिए वो तुम दोगी नहीं। सो डोंट वरी, मुझे जो चाहिए वो मैं अपने हाथ भी ले सकता हूँ बिना तुमसे मांगे, क्यों? है ना माय डियर वायन? हॉबी, मुझे तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा वैसा करने वाले, तो मुझे छोड़ो। तुम्हारी कॉलर टेक हो गई, अभी मैं दूसरी जगह चलती हूँ। यहाँ पे रहना मुझे नहीं लगता कि सेफ है। ऐसे कैसे माय लव? ये क्या? ये तो जिमिन का बॉयफ्रेंड है ना? इसका मतलब ये मेरी जिमिन को चीट कर रहा है। इसे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई जिमिन को चीट करने की? किसी और लड़की के साथ ये सब कर रहा है। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में आके बसी है वो मेरे मन। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन को धोखा देने की? हाँ, तू यहाँ पे किसी और लड़की के साथ ये सब कर क्या रहा है? एक्सक्यूज मी मिस्टर, हो कौन? और तुमने सीधा आके मुझ पे अटैक कर दिया। तुम हो कौन ये बताओ? हाँ, बताना क्या है, मैं तुझे समझा ही देता हूँ। हाँ, पागल है क्या? छोड़ मेरा कॉलर। हे तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ो, तुम कर क्या रहे हो? हाँ, ये क्या? ये तो होगा है ना? हाँ, ये यहाँ पे किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। एक्चुअली जिमिन उसी स्ट्रीट से जा रही थी जहाँ पे जेहोप और युंगी की लड़ाई हो रही थी। जिमिन जल्दी जा रही थी क्योंकि उसने अपने कुकू को प्रॉमिस किया था ना घर पे, इसलिए वो जा रही थी, लेकिन बीच में ये सब उसे दिख गया। अब बोल, तूने ऐसा क्यों किया? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। तुम पागल वागल हो क्या? तुम जब से आए तब से मुझे मारे जा रहे हो। स्टॉप इट राइट नाउ। होबा, या फिर चल क्या रहा है? युंगी, तुम क्यों होबा को मार रहे हो? हाँ, मैं जिमिन, और तुम रास्ते से हट जाओ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? शट अप युंगी, अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरे साथ अभी चल रहे हो। वायन, तुम प्लीज होबा का ख्याल रखना, उसे मेडिसिन लगा देना, उसे चोट लगी है, ठीक है? और तुम मेरे साथ चलो। फिर जिमिन युंगी को ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चली जाती है। जेहोप और वायन तो शौक ही रह जाते हैं यहाँ पे अभी क्या हुआ। फिर वायन भी जेहोप को लेके चली जाती है क्योंकि उसे भी थोड़ा मोड़ा चोट लगा है क्योंकि युंगी ने मारा था ना उसे। अब क्या हुआ कुकी, बताओगे तुम मुझे तब से क्यों घूरे जा रहे हो? हाँ, मेरे चेहरे पे कुछ है या तुम्हें कुछ कहना है? बता तो सही, क्या हुआ है तुम्हें? स्वीट हार्ट, जिमिशन ही है। तुम्हें पता है, मैंने उससे कहा था कि वो आज का डिनर हमारे लिए बनाएगी, देखो वो नहीं आई। मुझे बुरा लग रहा है। ओह माय कुकी, डोंट बी सैड, वो बिजी होगी और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, शायद साइलेंट में होगा। डोंट वरी, वो तब तक नहीं आती, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ टेस्टी सा, क्यों? है ना? तो वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ओके।
तुम पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम उस बेचारे को क्यों मार रहे थे? तुम क्या करना चाहते हो ये बताओ मुझे। तुम बॉस हो, एक कंपनी के बॉस हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो? रोड साइड गुंडों के जैसे उसे तुम मार रहे थे। तुम क्या पागल हो? हाँ, तुम उसे मार क्यों रहे थे? वो बेचारा, उसने किया ही क्या? उसकी गलती क्या थी? तुम उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे थे? हाँ बेचारा बेचारा, माय फुट। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो किसी और लड़की को किस कर रहा था? उसकी गर्लफ्रेंड होने के बाद भी वो किसी और लड़की को किस कैसे कर सकता है? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो फिर भी वो किस कर रहा था? ये इसका चीट है जिमिन, वो तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। तुम बोल रही हो कि वो बेचारा बेचारा? हाँ? बेचारा माय फुट। व्हाट? होगा और मेरा बॉयफ्रेंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड यूंगी? हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था। वायन उसकी गर्लफ्रेंड है, समझ लो, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, ठीक है? और चीट के बारे में बात कौन कर रहा है? तुम, जो खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चीट करके बैठा है, और तुम ज्ञान दे रहे हो चीटिंग के बारे में। वाह वाह, क्या बात है। पहले समझ लो रिश्ता क्या है। वो मेरा फ्रेंड जे होप है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, वायन उसकी गर्लफ्रेंड है जिसे वो किस कर रहा था। अकॉर्डिंग टू यू वो दोनों किस कर रहे थे? वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मैं सिर्फ जे होप की फ्रेंड हूँ, समझ लो। तो वो लोग कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। अपने दिमाग में ये घुसा लो। खुद तो अपनी गर्लफ्रेंड आयु के साथ यहाँ वहाँ पार्टी हर जगह घूमते हो और मुझे और मेरे फ्रेंड को मिंगल कर रहे हो। एक बार भी सोचते नहीं हो क्या यूंगी? तुम बोलने से पहले तुम क्या बोल रहे हो? इनफ इज इनफ जिमिन, मैं कब से सुनी जा रहा हूँ। तुम बोले जा रही हो इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रही हो। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, रही बात आयु की, वो कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। वो सिर्फ ओवर एक्ट करती है कि वो ऐसा दिखाती है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। रही बात, मैंने तुम्हारे ऊपर चीट किया, तुमने जो मुझे पिक भेजा था ना, उसका मुझे प्रूफ मिल चुका है। मैं तुम्हें बताने के लिए कॉल कर रहा था, खुद तो आई नहीं ऑफिस, कॉल भी नहीं उठा रही थी। ये देखो और समझ लो कि मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया। अपने दिमाग में तुम घुसा लो। ये पिक्स मैंने मेरे फ्रेंड को भेजा था। ही इज एडिटर एक्सपर्ट। उसे पता है कौन सा पिक एडिटेड है, कौन सा पिक रियल है, कौन सा बहुत ज्यादा एडिट किया हुआ है। तो ये रहा दो पिक्स, जिसमें एक है एडिट वाला और दूसरा है रियल वाला। अब तो समझ लो जिमिन। फिर यूंगी अपने फ़ोन से वो पिक्स दिखाता है जिमिन को। जिमिन वो पिक्स देखने के बाद कुछ भी नहीं बोल पाती है। अब तुम्हें मिल गया क्लियरिटी चेक? हाँ, तुम एक तीसरी लड़की के ऊपर यकीन कर रही थी, ना कि अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। हाँ, मैं मानता हूँ, तभी मैं सिर्फ सिंपल सा फोटोग्राफर था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी चीट करने के बारे में नहीं सोचा था। मैं जिससे इतना ज्यादा प्यार करता था, जिससे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता था, तुम्हें लगता है कि मैं उससे चीट करूंगा? तुमने उस दिन कहा था ना, मैं तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। आज मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, यहाँ से चुपचाप चली जाओ जिमिन, और मुझे कभी भी आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। अब यहाँ से निकल जाओ जिमिन, हमारे बीच में कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं लगता कि तुम ही जाओगी, मुझे ही तुम्हें छोड़ के आना पड़ेगा। चलो। मैं जदों तेरे ख्वाबां वाली रात तुरिया, मैं तुरिया बड़ा नवें तो जावे मुड़िया। ओ जी मेरे दे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे, मैं रवां तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया। मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए, जाके पुछ ले गवाने तारे अड़िए। जो कर दे मजाकियों ना हंस लैण दे, जो ताने कस दे नानू। आई एम सॉरी यूंगी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उसने जो मुझे प्रूफ किया, जो उसने मुझसे बातें की, उसने पूरी तरह मुझे मैनिपुलेट कर लिया उसकी बातों में। इसके लिए मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा शक कर दिया और तुमसे ब्रेकअप भी कर दिया, और मैं वहाँ से भी चली आई। लेकिन ट्रस्ट मी यूंगी, मैं तुमसे तब से अभी तक तुमसे ही प्यार करती हूँ। उसके बाद से तो मैंने किसी के तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मुझे लगा कि प्यार एक धोखेबाजी चीज है, इसके लिए मैं उसकी तरफ गई नहीं। लेकिन आई स्टिल लव यू यूंगी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी यूंगी, आई एम सो सॉरी। मेरी एक गलती की वजह से आज हम दोनों एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन के खड़े हुए हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। जिमिन जिमिन, शांत हो जा, शांत हो जा, ठीक है? मैं मानता हूँ, ठीक है? तुम्हारी गलती थी, इट्स ओके, इट्स ओके। जितनी तुम्हारी गलती थी उतनी मेरी भी तो थी ना। मैंने भी तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया ना। चुप हो जाओ। आई ऑल्सो स्टिल लव यू जिमिन। तुम नहीं जानती हो मैं ये 4 साल तुम्हारे बिना मैंने कैसे काटा है, लेकिन हम दोनों की गलती थी ना। मैंने भी तुम्हें कंपनी में कितना ज्यादा परेशान किया, तुमने भी मुझे गलत समझा, लेकिन हम दोनों की गलती थी ना, तो हम दोनों को माफी मांगनी चाहिए। आई एम ऑल्सो सॉरी जिमिन, मेरी गलती के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती थी, मेरी सबसे ज्यादा गलती थी। मैं ही गधी थी जो मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। आई एम द फूल,
मोची देखो, तुम्हारी गलती थी, ठीक है, मैं भी मानता हूँ तुम्हारी गलती थी। अभी रोना बंद कर, देखो तुम्हारे मोटे मोटे आंखों से मोटे मोटे आंसू आ रहे, अच्छा लग रहा है, और तुम्हारी नाक भी बह रही है, तो रोना बंद करो। यूंगी मजाक उड़ा रहे हो मेरा? ओके ओके ओके, सॉरी पापा। इस 1 मंथ में दोनों ने अपने रिलेशन को अच्छा बना लिया था। पहले ही उन लोगों को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था। अभी बचा था सिर्फ टाइम देना, उनके दर्द को हील करना। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है, तू ही मेरी दुनिया। यूंगी क्या कर रहे हो? लीव मी, देखो मुझे घर जाना है, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। तुम कर क्या रहे हो यूंगी? वो सब बाद में जाना। चलो बेबी, मैं तुम्हें जन्नत दिखाने लेके चलता हूँ, चलो। मेरी दुनिया, वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला कि तुम मुझसे जुदा। हैप्पी बर्थडे माय रिवेंज गैंग। जिस जिसका बर्थडे आके जा चुका है और जिस जिसका बर्थडे आने वाला है इस मंथ, आप सबको हैप्पी बर्थडे।